ज्यूडिशरी एंड लॉ एंट्रेंस कोचिंग के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। देश के हर कोने से छात्र छात्राएं अपना भविष्य बनाने के लिए यहां आकर्षित हो रहे हैं। एकेडमी में बच्चों के साथ कॉम्पिटेटिव के साथ सपोर्टिव एटमॉस्फेयर रहे, इसलिए छोटे छोटे बैच बनाकर तैयारी करवाई जाती है। भारत के दूर दराज से जो बच्चे मुखर्जी नगर तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए एकेडमी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल की खासियत यह है कि इसमें वन वे कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि ऑनलाइन में भी यहां टू वे कम्युनिकेशन है, जिसमें स्टूडेंट्स प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से बड़ी संख्या में नामी जज व वकील बने। साथ ही देश की नामचीन यूनिवर्सिटीज में भी यहां से कोचिंग लेकर स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका श्रेय इस इंस्टीट्यूट को देते हैं। हमारी टीम ने इस लॉ एकेडमी के डायरेक्टर और सह डायरेक्टर सहित उनके टीचर्स एवं स्टूडेंट के अनुभव साझा किया। उन्होंने क्या बताया, आप उन्हीं से सुनिए। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी मुखर्जी नगर में। हम लोग मुखर्जी नगर में स्थित एक विधि केंद्र है। हम लोग यहाँ पर लॉ एंट्रेंस और जुडिशरी की तैयारी कराते हैं। देश भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं तैयारी के लिए। यहाँ से कई सारे बच्चे आज तक जज बने हैं, सरकारी वकील बने हैं। कई सारे बच्चे आज काफी सारी भारत की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में लॉ परस्यू कर रहे हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमारी टीम कुछ इस प्रकार से बनी है और हमारी जो फैसिलिटीज है वो इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन करी है कि जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ता है, हम उनके हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढकर उनको हेल्प करते हैं, ताकि हम वाकई में कॉम्पिटिटिव ही नहीं मगर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी उसको दे सके। अक्सर जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए तैयारी के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वहां पर सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, जहां पर उनकी कमियां हैं, उन कमियों पर हम काम नहीं कर पाएंगे, उन कमियों पे हम उन्हें बता नहीं पाएंगे कि ये आपकी शॉर्टकमिंग्स है, तो मुझे लगता है और हमें ऐसा लगा है शुरुआत से कि ये कहीं ना कहीं सही नहीं रहता। इसी वजह से हम लोगों ने अपनी क्लासेस को छोटे बैचेस में तब्दील किया, ताकि हम बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी बना सके, बच्चे हमसे अच्छे से कनेक्ट कर सके, जिस वजह से बहुत ज्यादा सिलेक्शंस देखने को मिलते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में भारत भर से हर कोने से बच्चे आते हैं। कई सारे बच्चे आगे जाकर एक बेहतरीन कॉलेज से लॉ परस्यू करना चाहते हैं, तो कई सारे बच्चे लॉ कर आगे जज बनना चाहते हैं। इनमें से कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे भी छात्र हम लोगों से आके मिलते हैं जो लोग इस जगह पर आकर रहना अफोर्ड नहीं कर पाते, यहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार रखा है, ताकि अगर कोई भी बच्चा अगर दिल्ली में आकर नहीं रहना चाहता या दिल्ली में आकर रहने में सक्षम नहीं हो पाता, तो उसको भी पढ़ाई मिल सके अच्छे से अच्छे स्तर पे। हमारा ऑनलाइन पोर्टल भी भारत में सबसे बेहतरीन ऑनलाइन पोर्टल है, क्योंकि उसमें भी हम लोग टू वे इंटरेक्टिव क्लासेस रखते हैं, जिसकी मदद से ना सिर्फ बच्चे हमें सुन पाते हैं मगर वो हमसे सवाल पूछ भी पाते हैं, और ये काफी ज्यादा उनके कॉन्फिडेंस में उनको हेल्प करता है समझने और आगे बढ़ने में। जब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो फाइनेंशियली कमजोर रहते हैं, जिनको लगता है कि फीस ज्यादा है, तो उन सारे बच्चों के लिए हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन रहता है। आप फीस को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। साथ ही में अगर कभी भी कोई ऐसी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं और मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि आप लोग हमसे संपर्क करो, हमें अपनी तकलीफ बताओ। जो मदद हम आपके लिए कर पाएंगे हम लोग बिल्कुल करेंगे। पढ़ाई के बीच में फीस एक बाधा नहीं होनी चाहिए, और अगर ये एक बाधा है तो हम उस बाधा के लिए भी आपके साथ खड़े हैं। यदि आप पढ़कर आगे कुछ बेहतर करना चाहते हो, आपके साथ सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी आपके हर कदम में कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, कंधे से कंधा तानकर खड़ा है। जब हम बात करते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं हमारी संस्था बाकी संस्थाओं से अलग क्यों है, तो सबसे पहली चीज हमारी संस्था का सारी संस्थाओं से अलग होने का सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एथिक्स। हम लोग सारी चीजें बहुत एथिक्स में रहकर करते हैं। हम लोग समझते हैं बच्चों की जरूरतें क्या है, बच्चे कहां कमजोरी महसूस करते हैं। हम लोग समझते हैं जो बच्चे यहां तक पहुंचते हैं, जरूरी नहीं है हर बच्चा एक कॉन्फिडेंट बच्चा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि उन बच्चों को काफी चीजें मालूम है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, लोगों से बात नहीं कर पा रहे, अपनी समस्याएं डिस्कस नहीं कर पा रहे। इस वजह से उनके अंदर की जो कला है वो बाहर तक नहीं पहुंच पा रही है। वो जो लिखने में जो काबिलियत है वो बहुत अच्छे से निकल नहीं पा रही है, वो निखर के नहीं निकल पा रही है। तो उन जगहों पर हम लोगों ने अपने एकेडमिक मेंटर्स रखे हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। साथ ही में जो हमारी टीम है फैकल्टीज की, ये टीम बहुत उम्दा टीम है। क्यों? क्योंकि ये एक इन हाउस टीम है। हम लोग दिन भर, सारी रात, सारी सुबह, सारे दिन हम लोग लग कर बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। ऐसा कभी कोई समय नहीं आता जहां पर हम लोग बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कई सारी संस्थाओं में केवल कुछ घंटों के लिए कुछ लोग आते हैं, कुछ चीजें बताते हैं और चले जाते हैं, और वो सही मेथड नहीं है पढ़ाने का। ऐसा मैं क्यों मानता हूं? क्योंकि जब आप दिन में अपना कोई कार्य पूरा करने जा रहे हो और जब आपके दिन का कार्य ही एक चीज है, तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, और यह अंतर हम लोगों का समझना बहुत जरूरी है।
जब भी आप एक कोचिंग ढूंढते हो, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, कोचिंग कभी रिजल्ट्स के बेसिस पर मत ढूंढो। आज ये बहुत कॉमन है कि हर जगह रिजल्ट्स चिपके हुए होते हैं। रिजल्ट्स को लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमें ये दिखाना है हमने कितना अच्छा किया, उसका मतलब केवल इतना है कि हमें पता है आप लोग रिजल्ट्स देखोगे तो हम 4 और फालतू तस्वीरें लगाएंगे। रिजल्ट्स एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए एक ऐसे डिसीजन का जो आपके आने वाले 30-40 साल का एक बहुत बड़ा सच होने वाला है। जब भी आप एक डिसीजन लेते हो, आप वो डिसीजन प्योरली अपने क्लास लर्निंग एक्सपीरियंस पर लो। जो चीज आपको समझाई जा रही है उन चीजों को समझो, कोशिश करो कि समझो, क्योंकि चाहे कोई भी कितनी भी सिलेक्शन किसी भी जगह से हो, अगर वहां की चीजें आपको समझ नहीं आई, आपको अगर वहां का अप्रोच नहीं समझ आया, अगर वहां के लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए, अगर आप ही उन लोगों से कुछ सवाल पूछ नहीं पाए, तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगी आपको। और मेरी उन सारे बच्चों से भी एक अपील है, यदि आप कहीं तैयारी कर रहे हो और आज आप ये मानते हो कि आप फंस चुके हो, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी वहां कंटिन्यू मत करिए। आप तैयारी कंटिन्यू कर अपने पैसों को तो जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन जो समय आप अपना वेस्ट कर रहे हो, इस समय की वैल्यू आपको कभी कोई नहीं दे पाएगा। अगर आप एक बार रियलाइज कर चुके हो कि आपको जो चीजें चाहिए थी वो चीजें नहीं मिल पा रही, एक बेटर डिसीजन लो, ताकि जो पैसे हैं वो समय के साथ देखो बिल्कुल वापस आएंगे, लेकिन जो समय है वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट स्टेट से, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन प्रोग्राम्स एज वेल एज हाइब्रिड प्रोग्राम्स एंड ऑफलाइन। तो इसलिए पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, दे कैन यूटिलाइज आवर फैसिलिटी एंड दे कैन जॉइन इन आवर एकेडमी। प्रेम कुमार सिंह है, मैं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में जीएस फैकल्टी हूं और मैं लास्ट 2 साल से निरंतर सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के साथ कार्य कर रहा हूं। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे एकेडमिक्स में अपना योगदान दिया है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण वजह है सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में कंटिन्यू रहने की और यहाँ पे लगन से काम करने की, वो है यहाँ का एटमोस्फेयर कि टीचर अपनी तरफ से एफर्ट डालने के लिए फ्री हैं कि सर बच्चों की भलाई के लिए जो हो सकता है आप वो करिए, जहां से उसका रिजल्ट बच्चों पर मिले। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैंने यहाँ की तैयारी में देखी है बच्चों में, जब बच्चे विभिन्न शहरों से आते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट में जो असम है, अरुणाचल है, यहाँ गुजरात तक, सारे बच्चों की एक समस्या होती है कि सर मैंने यहाँ बहुत जगह चीजें खंगाली, हमें वहां ने ये पता चला कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वहां हमें आधी तैयारी के बाद अपने कोचिंग को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें टीचर से मिलने नहीं दिया जाता था, हमारे सवाल पूरे नहीं होते थे, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता था। तो इस पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी की तरफ से कि लक्ष्य वो नहीं जिसे हम देखते हैं, लक्ष्य वो है जिसे हम भेजते हैं। और इस तैयारी के क्रम में जो एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या बच्चों में निकल करके आती है, क्योंकि मैं एक जीएस की फैकल्टी हूं, बच्चे कहते हैं सर हमें जीएस नहीं आता, हम वहां पढ़ रहे थे, हमें वो बुक मिली, हमें वो भी समझ में नहीं आया। तो मैं एक फर्क बता दूं बच्चों के साथ या फिर इस संस्थान से जुड़े बच्चों के साथ, जो मैंने पर्सनली फील किया इस पूरे 2 साल के क्रम में। बच्चे जब हमारे पास आते हैं उनके पास समस्याएं बहुत होती हैं और उस समस्याओं में शून्य पर होते हैं, और सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी उन्हें शून्य से शिखर तक, सफलता के मुकाम तक ले जाती है। जब इससे पहले बच्चे आते हैं और वो मुझे एक शायरी बताते हैं कि सर जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का आसमान अभी बाकी है, हमने तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे तो पूरा आसमान बाकी है। और मैं बच्चों कहता हूं इसमें बहुत नकारात्मक सोच है, इसमें बहुत नेगेटिविटी है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे तो पूरा आसमान बाकी है। जिस दिन आपने ये सोच लिया था मुझे एक न्यायिक अधिकारी बनना है, एक सफल व्यक्ति बनना है, और मैं सेंट पीटर्स के साथ जुड़ चुका हूं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि कौन कहता है जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, कौन कहता है तेरे इरादों का आसमान अभी बाकी है, हमने तो नाप ली है सारी जमी, बस थोड़ा सा आसमान अभी बाकी है। सर सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, अलग अलग स्टेट से आते हैं हमारे पास। उनकी जनरल क्वेरीज होती है कि हमें आप दोगे क्या फर्स्ट, ठीक है। अदर अकेडमीज में कंपेयर करें तो हम बोलते हैं देंगे कुछ मटेरियल नहीं, पर हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग देते भी हैं उनको मटेरियल प्रॉपर, इवन दिखाते भी हैं। मेजर प्रॉब्लम्स उनकी होती है जो लो स्टेट से आते हैं, यूपी बिहार की साइड से, उनका फीस इश्यू भी रहता है। तो अदर अकेडमीज को देखें तो फीस भी बहुत कम है, पर मटेरियल कुछ नहीं देंगे। हम लोग अगर फीस उनके हिसाब से ज्यादा लगता है, पर हम लोग कमिट भी करते हैं और देते भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी आते होंगे जो फीस देने में सक्षम नहीं है, उनको किस तरह से आप लोग हैंडल करते हैं? किस तरह की? सर हम ना उनको हेल्प करते हैं, फीस में इंस्टॉलमेंट्स बना देंगे प्रॉपर तरीके से, बट कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ हम लोग डिस्काउंट देके उनको एडमिशन ले लेते हैं। दिल्ली से ही हूँ, और फीस के मामले में तो ऐसा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहा है। हमने काफ़ी यहाँ पे एडमिशन से पहले भी मैंने काफ़ी और जगह मुखर्जी नगर में भी मैंने ये पता करा था फीस के बारे में, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। और फीस में ये भी है कि ऑप्शन तो जो एक बार में नहीं दे पा रहे वो इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फीस
को लेके कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैम आप कहाँ से हैं और क्या? सर मैं बरेली से रहने वाली हूँ और मुझे 6 से 7 मंथ हो गए यहाँ पे कोचिंग करते हुए। काफ़ी अच्छा सर मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और सब कुछ अच्छा चलता है। किस तरह का एक्सपीरियंस आपके पास आगे आ रही है? किस तरह का एक्सपीरियंस सेंट पीटर लॉ एकेडमी के साथ आपका है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी चल रहा है सब्जेक्ट बहुत अच्छे से चल रहे हैं और जो भी मतलब डाउट होता है अच्छे से मैम सर से डिस्कशन कर दिया जाता है और अच्छे से उसको। आप कहाँ से आई हुई हैं मैम और किस तरह का आपका अनुभव है सेंट पीटर लॉ? सर मैं दिल्ली से हूँ बट मेरा जो होम टाउन है वो बिहार है। तो मैं लास्ट 5-6 मंथ हो गए मे भी शायद। मैं यहाँ मेरे सर है जुडी सर, मैं उनके रेकमेंड पे आई थी जिस बिकॉज वो उन्होंने मुझे LLB में पढ़ाया था। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बेसिकली मुझे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी थी तो मैंने अदर कोई कोचिंग पे नहीं गया जस्ट बिकॉज मेरे सर है यहाँ पे जुडी सर, तो उनके उससे आई थी। और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे टीचर है, सारे अच्छे स्टूडेंट है, बहुत कोऑपरेट करते हैं। और EMI पे भी अगर फीस दोगे आप तो किसी मंथ अगर आप ड्यू हो जाता है आपको तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपके पास बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं। आप आराम से क्लासेस ले लो, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप स्टाफ में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज? जी मेरा नाम कशिश कुमार है, मैं 8 मंथ से यहाँ पढ़ रहा हूँ। यहाँ सभी टीचर बहुत मतलब सभी कुछ पूछने में बता देते हैं और क्लास प्रॉपर ढंग से चलता है और जो भी नोट्स प्रोवाइड होता है बहुत अच्छा से ठीक है। मेरा नाम शिवानी है और मैं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। यहाँ पर मैं 1 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और स्टूडेंट के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के पढ़ने में भी और जो हम पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा कैच भी करते हैं वो और काफ़ी मतलब इंटरेस्ट भी लेते हैं क्लास में। जो कि उनके डाउट होते हैं सारे क्लास में ही अटेंड किए जाते हैं और जो भी उनका मतलब शिकायतें होती हैं, कोई समस्या होती है तो काफ़ी हद तक उनको सॉल्व किए जाने की कोशिश की जाती है। I think you're right. I think you are asking that at St. Peter's Academy, the students from what all backgrounds come and what do they expect of the coaching institute? In what way are we supposed to be serving them? I propose to answer this question that the students from various backgrounds come over here. Students from Delhi University, students from universities situated in the NCR and central universities like BHU etc. also come over here in the hope that they will be getting the best of the education in law. Because nowadays there are so many coaching institutes operating in Delhi and they are charging exorbitant fees from students which many students find it difficult to pay. And furthermore they do not deliver the kind of quality which is expected of them to deliver in fact. And that is the deficit we try to fill in. Right here we have limited number of students and we try to give our maximum attention to the students in a focused manner. We try to pay attention to them as and when they tend to ask questions in class. And furthermore also after the class is over we also attend to their queries personally. So in a way we are trying to serve the students in a more focused and surgical manner to say the least. और सेंट पीटर्स को ज्वाइन किए हुए मेरे को अब तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। April 1 को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था। यहाँ आने से पहले हमने बहुत कोचिंग सेंटर्स देखे थे मगर सबसे अच्छा जो और सबसे ज़्यादा नॉलेज जो हमें लगा कि प्रोवाइड हमें करवा सकते हैं कोई तो हमें सेंट पीटर्स ही लगा। यहाँ की फैकल्टी जो है बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हमारे लिए खड़ी है, हमारे प्रिपरेशन में बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा रहे हैं हर चीज़ हमें। और मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था इतने जिस प्राइस ब्रैकेट पे हमें ये मिला है कोचिंग सेंटर उसमें। श्योर मैं यूपी उत्तर प्रदेश बागपत से बिलोंग करती हूँ एंड जुडिशरी की क्लासेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ। पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ एंड पीजी में ही रहती हूँ। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है एंड हमें लाइक क्लासेस से अलग भी अगर हमें कोई भी हेल्प चाहिए होती है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग लाइक अभी RGS का जैसे एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। उसके लिए हम अगर हमें कुछ पूछना होता है हम पूछ सकते हैं जाके क्लासेस के बाद भी डाउट क्लासेस मतलब पूरी तरीके से टीचर्स के साथ इंटरेक्शन जो स्टूडेंट्स का है बहुत अच्छा है एंड हेल्पिंग लाइक कभी भी एनी टाइम टीचर्स अवेलेबल होते हैं हम लोग।